स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। ये MCQs आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा हर एक MCQs, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर का MCQs बनता है। देखिए MCQ भी है ये और ये क्वेश्चन भी है। देखिए क्या है कि संविधान क्या नहीं होता, यानी कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इन 4 पॉइंट में कोई एक ऐसा कथन है जो संविधान के बारे में गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। हाँ, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, सही है। दूसरा है किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है। हाँ, संविधान के अंदर राजनीतिक व्यवस्था भी होती है, ठीक है, किस तरह से संचालित की जाएगी, न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकार भी होते हैं, उनकी रक्षा करने का एक मूल ढांचा भी होता है संविधान, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है संविधान मात्र कहने भर का एक दस्तावेज है, ये वाला गलत है। संविधान जो है वो मात्र एक कहने भर का दस्तावेज है, ये गलत है। अब पॉइंट 4 देखिए, संविधान के माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। जी हाँ, संविधान के माध्यम से ही उस राष्ट्र के विकास की दिशा का हम निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर 3 है कि संविधान मात्र कहने भर कोई दस्तावेज है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो पहला MCQ ये था, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा MCQ की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है, यानी कि भारत के संविधान के ऊपर ये प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान किस तरह का है। क्या भारतीय संविधान कठोर है, क्या भारतीय संविधान जो है वो लचीला है, या फिर भारतीय संविधान जो है वो कठोर भी है एवं लचीला भी है, इसका मिश्रण है। और फिर बनता है कि ना ही तो ये कठोर है ना ही तो लचीला है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट 4 है ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है कि जब संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला, मतलब कि मिश्रण है। लेकिन जब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, तो सिंपल सी बात है कि आंसर यही सही है। तो भारतीय संविधान कैसा है, कठोर एवं लचीलेपन का यह मिश्रण है, ठीक है। ये दूसरा MCQ हुआ, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, यानी कि भारतीय संविधान जब से बनना स्टार्ट हुआ था और अंत इसका जब हुआ, जब ये पूरी तरीके से बन गया, तो उसमें कितना समय लगा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 साल 11 महीने 16 दिन। दूसरा ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल 10 महीने सॉरी। तीसरा है 2 साल 11 महीने 18 दिन और चौथा है 2 साल 10 महीने 16 दिन। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर सभी को ही पता होगा कि भारतीय संविधान को बनने में लगा कुल समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन है, ठीक है। ये हुआ MCQ क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की MCQ, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब हमें ये जो प्रश्न वो आपके NCERT से मैंने लिया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो संविधान के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है कि बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित जो कथन है वो सही हैं या गलत है, यानी कि जो कथन है वो कुछ सही है कुछ गलत भी हैं, तो वो आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। हाँ, यह सही है। क्यों? क्योंकि जो संविधान होता है उसमें सरकार के गठन के बारे में, सरकार की शक्तियों के बारे में, सरकार की शक्तियों के विभाजन के बारे में इस संविधान में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कथन सही है। फिर है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। नहीं, क्या हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे सैनिक शासन है तो वहाँ पे संविधान नहीं है? क्या जो चीन है, उत्तरी कोरिया है, वहाँ पे संविधान नहीं है? ठीक है, मतलब हर एक जगह पे संविधान की ज़रूरत होती है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, चाहे वो राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो या सैनिक शासन हो, हर जगह संविधान की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है। तीसरा है संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए पहले पॉइंट से पता चल गया कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। जी नहीं, संविधान कानूनी दस्तावेज ना होके बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हर एक मूल्यों का, प्रत्येक मूल्यों का समावेश है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं, ये गलत है। संविधान का आदर्शों से और मूल्यों से इसका पूरा का पूरा सरोकार है। संविधान की जो नींव है वो इसी पे टिकी हुई है, ठीक है। फिर है मतलब ये कथन जो है तीसरा वाला वो गलत है।
संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि संविधान जो है वो एक नागरिक को उस देश की नागरिकता प्राप्त करवाता है, ठीक है, उसको अधिकार देता है बहुत सारे। तो इस तरह से जो संविधान है वो नागरिक को एक नई पहचान भी देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं MCQs, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, जिसके बिना संविधान तो चल ही नहीं सकता है। तो देखिए क्या है, पॉइंट है कि अनुच्छेद 325 प्रस्तावना, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। यानी कि अभी के समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 की, तो इस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। नहीं, ये गलत है। दूसरा है 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियाँ। ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है 449 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। ये भी गलत है। अब लास्ट बचता है, तो सिंपल सी बात है, ये तो सही होगा कि 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा जो है वो किसके कहने पर बनाई गई थी। यानी भारतीय संविधान सभा जो थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी। तो देखिए पॉइंट है आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेबल प्लान के अकॉर्डिंग या फिर ऑगस्टस ऑफर के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए कैबिनेट मिशन क्या था, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, इन्होंने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता जिनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो मार्च 1942 में भारत भेजा था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए और भारत की राजनीति को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो कैबिनेट मिशन ये जो मिशन आया था, ये सर क्रिप्स आए थे, ठीक है। इन्होंने ही एक योजना लागू की थी कैबिनेट मिशन, इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता था, जिसके अकॉर्डिंग भारत की संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारतीय संविधान से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब देखिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक कथन गलत है, बाकी सब सही है। तो देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। जी हाँ, ये सही है कि भारतीय संविधान जो था वो भाई 26 नवंबर 1949 को पूरे तरीके से बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये वाला सही है। दूसरा है संविधान लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी सही है। तीसरा है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए गए हैं। ये भी सही है। तो बचता है ये लास्ट वाला। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं, इसमें से एक सही है एक गलत है। वो क्या कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये तो सही है पूरा, लेकिन ये बताया गया कि कुल बैठकें 165 हुई, तो ये वाला गलत है, क्योंकि कुल बैठकें जो थी वो 166 हुई थी। तो इसका उत्तर जो है वो गलत है, चौथा वाला। भारतीय संविधान को बनने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो सही है, लेकिन कुल बैठकें हुई थी ये 166, जो कि यहाँ पे 165 दी गई हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं KM मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो पॉइंट 4 जो है वो सही है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है ये MCQ का प्रश्न। क्या है देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आज हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे पास हैं, वो किसी और देश के संविधान से लिए गए। किस देश से लिए गए वो बताना है। क्या आयरलैंड के संविधान से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से? तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, अमेरिका। तो अमेरिका से संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कैसी होगी, ये भी इस अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो था भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ये हमने जाना, जिसके हमने MCQ क्वेश्चन जाने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।